आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर एक कहानी सुना रही हूँ। यह तो बिल्कुल ही सत्य घटना पे आधारित है। एक गुरुजी थे, पर उनके शिष्य तो जो थे सभी तो उनको बहुत मानते थे, पर एक शिष्य तो उनको बिल्कुल मानता ही नहीं था। गुरुजी बड़े परेशान थे कि इसको भगवान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। गुरुजी ने कहा कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा अपने शिष्य से, भैया आज तुम अगर अपने खेत की तरफ दौड़ लगाओगे तो तुम्हें सोने की मोहरें मिलेंगी। तो सुबह उठ के 6 बजे दौड़ लगाना। तो गुरुजी ने क्या किया कि थोड़ी सी मोहरें एक पोटली में रख के उसके खेत में रख दी। लाल कलर की पोटली थी। वह दौड़ के गया तो उसको वह पोटली दिखी। तो उसने कहा, अरे गुरुजी ने तो बहुत सत्य बोला, हमें तो सोने की मोहरें मिल गई। अब मैं गुरुजी के पास फिर कल जाऊंगा और पूछूंगा आज मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो वह दूसरे दिन फिर पहुंच गया और बोला, गुरुजी आपकी कृपा से मुझे सोने की मोहरें तो मिल गई, आज मेरे भाग्य में क्या लिखा है। गुरुजी ने कहा, भैया अगर तुम दौड़ लगाओगे तो तुम्हारे लिए आज 5 किलो चांदी मिलेगी। तो उसने कहा, अरे 5 किलो चांदी? उसने कहा हाँ। तो 6 बजे सुबह दौड़ लगाना, गुरुजी ने कहा। अब उससे 6 बजे दौड़ने लगा। तो दौड़ते दौड़ते गया तो उसको जो है 5 किलो चांदी मिल गई। बड़ा खुश हुआ, दौड़ा दौड़ा आया गुरुजी के पास सुबह ही सुबह। गुरुजी ने कहा है बेटा? बोले 5 किलो चांदी मिल गई। उन्होंने कहा ठीक है, अब आप गुरुजी ये बताओ मेरे भाग्य में कल क्या लिखा है। गुरुजी बोले, भाई देखो ऐसा है, अगर तुम जाओगे तो तुम्हें हो सकता है ही मोती मिल जाए आज। तो उसने कहा ठीक है। उसने सुबह फिर उठा और फिर दौड़ लगाई तो उसको एक मोतियों से भरी पोटली मिल गई। भाई लेके आया तो उसने कहा, गुरुजी मुझे मोतियों की बोरी मिल गई। गुरुजी ने कहा ठीक है, रख लो भैया, है ना। अब उसने पूछा, गुरुजी आज मेरे भाग्य में क्या है? गुरुजी बोले, कहने लगे हो सकता है आज आपके भाग्य में जो है हीरे लिखे हों, हो सकता है। अब प्रभु ने आपका भाग्य लिखा है, मैं तो थोड़ा सा ही बता सकता हूँ। तो वो फिर दौड़ा गया खेत में। 6 बजे दौड़ा तो गुरुजी ने वहाँ पे एक हीरे की पोटली रखवा दी थी, है। और उसने जैसे ही हीरे देखे तो उसको बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, अरे गुरुजी मुझे तो हीरे की पोटली मिली, मुझे तो हीरे की पोटली मिली। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भैया, रख लो। अब इतना पार धन हो गया उसके पास तो वो तो पागल सा हो गया। वह दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास ही जाता हर बार। अब कहने लगा, गुरुजी अब आप ये बताइए कि आज मेरे भाग्य में क्या लिखा है। गुरुजी बोले, भाई मैं भाग्य तो नहीं बता सकता, लेकिन शायद आपको एक लाल पोटली तो ज़रूर मिल जाएगी। उसने कहा ठीक है। वो फिर 6 बजे दौड़ा तो उसको फिर एक लाल पोटली मिली। तो वो लेके आया और उसने देखा तो उसमें एक तुलसी की माला थी और एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, यह जीवन नश्वर है, इसको मत भाग के भगा दो, भागने से कुछ नहीं मिलेगा, भाग्य में तो जो होगा वही मिलेगा, पर जब तुम मर जाओगे इतनी धन संपत्ति जोड़ के जाओगे उसका क्या करोगे? मुझे तो समझ में नहीं आता उसका आप क्या करोगे। इसलिए आप ना कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेके जाओगे, जो भाग्य में है वही लेके जाओगे। अगर आप सच्चा जीवन जीना चाहते हैं, जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भजन करो। यह गीता का सार है, इससे ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो शिष्य की समझ में आ गया कि यह सब नश्वर है, इसमें मैं अपना जीवन व्यर्थ क्यों गंवा रहा हूँ, है, इसमें अपना जीवन मुझे व्यर्थ नहीं गंवाना है। और उसने सारे हीरे मोती जो भी थी उसकी एक फैक्ट्री डाल दी, जिसमें उसने हजारों श्रमिकों को लगा लिया और उन श्रमिकों को ही भगवान समझकर वह उनका ध्यान रखता, उनको समय पे भोजन देता, पानी देता, कोई बीमार होता तो उसकी दवा भी करवा देता।
और उसको सच्चे अर्थों में समझ आ गया कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव की मदद हमें करना चाहिए। गुरुजी ने हमारी मदद करके हमारी आंखें खोली, तो हमें भी गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर ही चलना है। और वह नित्य गुरुजी के यहाँ जाता, उनके आश्रम में बैठ के भगवान का भजन करता, 2 माला घर में भी कर लेता और बाकी अपने कर्मचारियों का बहुत ध्यान रखता और उसको उसमें बहुत आत्मसंतोष मिलने लगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें, अगर हमारे पास सब कुछ है तो हमें दूसरों की मदद करना ही चाहिए। सबसे पहले अपने अड़ोस पड़ोस में ही देखना चाहिए कि कोई दुखी तो नहीं है, किसी को हमारी आवश्यकता तो नहीं है। उसके बाद फिर अपने गांव शहर को देखना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास अगर बहुत अधिक है तो आप गीता, शिव पुराण, भागवत आदि करा सकते हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमें जीव पर दया करना है। जीव कोई भी हो, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, हमें उनकी सेवा अवश्य ही करना है। और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 5 पेड़ तो लगाना ही है। बेलपत्री का पेड़ अति शुभ होता है। आप बेलपत्री का पेड़ जगह जगह लगाइए और अपने अपने गुरुजी के बातों का विचार करिए, उनका मनन करिए और उनका ही आचरण करिए।